आप स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क ले रहे हैं ये देखने के लिए आपको समझना होगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, जिसको हम मार्केट कैप भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदने के लिए टोटल 21 लाख करोड़ रुपए देने होंगे। ये है उसका मार्केट कैप। मतलब कि कंपनी का जो अभी शेयर का भाव चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में, और जितने अवेलेबल शेयर हैं उस कंपनी के, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाता है। फॉर एग्जांपल, 100 रुपए की कंपनी है और एक एक रुपए में वो एक एक शेयर बटा हुआ है, टोटल 100 शेयर। तो ये 1 रुपए का एक शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 100। 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब कि 100 रुपीज हो रहा है, तो ये 100 उसका मार्केट कैप हो जाएगा। और एक जो है 1 रुपए, वो एक शेयर का प्राइस है। ये होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से उसको कुछ भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे कि जो कंपनी 1 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक होती है उसको नैनो कैप कहते हैं। 500 से लेकर के 5000 करोड़ की कंपनी को माइक्रो कैप कहते हैं, और 5000 से लेकर के 50000 की कंपनी को कहते हैं स्मॉल कैप। 50000 से 5 लाख करोड़ वाली कंपनी को कहते हैं मिड कैप, और उसके ऊपर की कंपनी को कहा जाता है लार्ज कैप। सबसे ज्यादा हलचल जो रहती है वो नैनो कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इन कंपनियों में रहती है। सबसे कम हलचल जो रहती है, फ्लक्चुएशन जिसे हम कहते हैं, वो रहता है ब्लू इंगेल लार्ज कैप स्टॉक्स में। जो एक मीडियम रेंज का होता है वो मिड कैप है। आपको सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप में, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है छोटा। तो इस कंपनी को फ्लक्चुएट करने के लिए अगर किसी के पास, फॉर एग्जांपल, अगर 5000 करोड़ की कंपनी है, उस कंपनी को 1% उछालने के लिए 50 करोड़ अगर किसी के पास है, वो अगर 50 करोड़ का शेयर उस 5000 की कंपनी में अगर खरीदता है तो वो शेयर का भाव तुरंत ही 1% बढ़ जाएगा। वहीं अगर किसी को अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदना है जिसका वैल्यूएशन है 21 लाख करोड़ रुपए, अगर उसको 1% भी हिलाना है ना, तो उसको 2 लाख करोड़ रुपए के शेयर खरीदने होंगे, तब जाकर के वो कंपनी 1% भागेगी। तो देखो, जो बड़ी कंपनी है उसको फ्लक्चुएट करना, उसको ऑपरेट करना बहुत ही बड़ा काम होता है। इसीलिए ज्यादातर ऑपरेटर या जो बड़े फंड मैनेजर होते हैं, वो अगर किसी को फ्लक्चुएट करना है तो वो पकड़ेंगे छोटे शेयर्स को, छोटे मार्केट कैप वाली। इसलिए आपका रिस्क बहुत ज्यादा डिपेंड करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। अगर आप बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव मार्केट में अपने पोर्टफोलियो में नहीं चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा इन लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ। और अगर आप हाई रिटर्न चाहते हैं और फ्लक्चुएशन को आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप छोटे कैप वाली कंपनीज की तरफ जाएंगे। ये होता है प्रॉपर मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपके इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बताता हूं कैसे। आप अगर छोटी कंपनी खरीदते हैं और मार्केट में अगर इनफ्लो कम भी आ रहा है, कम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भी छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी आराम से बढ़ सकती है। अगर मान लो मार्केट में इनफ्लो 1 करोड़ का है तो आपकी 100 करोड़ वाली कंपनी एक दिन में 1% तो बढ़ जाएगी, ठीक है। वहीं अगर मार्केट में इनफ्लो मात्र 1 करोड़ का ही है तो रिलायंस जैसी कंपनी जो 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप रखती है, वो टस से मस भी नहीं होगी, वहीं के वहीं वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा उस पैसे को। इस वजह से आपका रिटर्न बहुत ज्यादा डिपेंड करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। इसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा जब ये मेरी स्टॉक मार्केट क्लासेस की पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी।